अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे झूठे ऑपरेशन सिंदूर की सफाइयां देने और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए भारत सरगर्म। अमन हमारा पहला इंतखाब, भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। डीजी ISPR का भारत को दो टोक पैगाम। और भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़, खून में लुथड़ी सियासत और इंसानियत के खिलाफ जराइम की दास्तान। नाज़रीन, पहलगाम हमले को 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर भारत ताहाल ना किसी हमलावर को गिरफ्तार कर सका और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई काबिल एतबार सबूत पेश कर पा रहा है। इस हमले को फॉल्स फ्लैग करार दिया जा रहा है और आलमी बरादरी में भारत के दावों पर बहुत से सवालात उठने लगे हैं। भारत जो पहले अमरीकी जंगबंदी के किरदार को तस्लीम करने से गुरेजा था, अब खुद अपने झूठे ऑपरेशन सिंदूर की सफाइयां देने के लिए बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुका है। इस सिलसिले में भारत का एक ऑल पार्टी सिफारती वफ्द रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर की क़यादत में अमरीका पहुंच चुका है, जहां वो थिंक टैंक्स और मीडिया से मुलाकातें करके भारत के खुद साख्ता बयानिए को आलमी सतह पर तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहा है। ताहम आलमी बरादरी में भारत की पॉलिसीज और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों पर पहले ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अब ये लड़ाई होगी सफारती सतह पे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, फॉरेन सेक्रेटरी, सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुनीब कादिर हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जनरल जाहिद महमूद साहब मेरे साथ इस्लामिक स्टूडियोज में मौजूद, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिफाई तजियाकार हैं और बड़ी जल्दी सर ने अपनी पहचान बनाई। सर बहुत अच्छी आप बात करते हैं। जैसे पहलगाम हमले के बाद मैंने देखा कि एक चीज़ तो बड़ी अच्छी ये हो गई, मैं बड़ा सोच समझ के अच्छी का लफ्ज़ बोल रही हूँ, कि इंडिया पूरी तरह से बेनकाब हो गया कि किस तरह वो लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, किस तरह वो लोग सोची समझी साजिश के तहत अपने ही लोगों को मजबूर करते हैं कि वो सफ़र करें, और उसके बाद किस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ के थ्रू प्रोपेगेंडा करते हैं और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब देखने की सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और इट्स ऑलवेज अ प्लेयर बीइंग ऑन योर शो। देखिए, जो भी भारत आज जिस चीज़ का वो शिकार हुआ है या जिस तरफ आप इशारा कर रही है, वो विक्टिम हुआ है अपनी पॉलिसीज का। जी, सो दिस इज अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम विद इन। इसलिए तो आपके प्रोग्राम में मैंने बैठ के यहीं से कहा था कि शुक्रिया मोदी का, हमें ट्रेंड चलाना चाहिए, क्योंकि मोदी ने जो बीज बोए है और वी आर इसी चैलेंज के बीच में जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से, अवाम की मदद से, एक नेशनल रिजॉल्व की मदद से तो एप्लीकेशन हुई और पाकिस्तान आज कमिटी ऑफ नेशन में। देखिए, इंडियन मिलिट्री ले ले या रॉ ले ले या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी मुल्क के होते हैं या उनके जो अफवाज भी होती हैं, किसी मुल्क की फौज हो, वो एक स्पिरिट के तहत इंस्टीट्यूशन काम करता है। Exactly. और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, द सोल्जर्स आर डिफरेंट। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर सोल्जर अपने वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे सोल्जर हमारे वतन से करते हैं। रिस्पेक्ट द सोल्जरिंग। और एनिमी की भी जो सोल्जरिंग है, उसकी ट्रेट्स को या जो भी उसकी क्वालिटी, उसको देखना जरूर चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन वो परसू करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है अगर नेशन के ऑब्जेक्टिव्स हों, अगर मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स हों और राइट ऑब्जेक्टिव्स हो, सही कॉज के ऊपर वो जंग लड़ी जा रही हो या किसी पर्पस के लिए लड़ी जा रही हो। चूंकि भारत की ये जो पर्पस था इस वॉर का, ये मोदी का पर्पस था, ये आरएसएस का पर्पस था, ये हिंदुत्वा की एप्लीकेशन है, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजिकल वॉर वो करना चाहते हैं। वो अपने तमाम इंस्टीट्यूशन को अपने आरएसएस के इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व के इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं, और रॉ और मीडिया तो बहुत हद तक बन चुके हैं। फौज को भी उन्होंने यूज किया, लेकिन फौज के अंदर आप देखती हैं कि फौज के अंदर ऐसे उनके लोग थे जिन्होंने who knew the capabilities of Pakistan, who knew the capacity of Pakistan, who knew कि हम एक गलत झूठी वॉर, आप 26 इंडियंस को आपने मारा है, अपने लोगों के खून से जिस वॉर का आगाज किया जाए। अभी देखिए रफीजा, और कितनी बुरी तरह से बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए कि अपनों के खून की उनकी नजर में कोई हैसियत नहीं है। जी देखिए, अपने एजेंडा को अचीव करने के लिए अपनों का खून बहाता है नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी है, मोदी साहब समझते हैं कि मेरी अवाम की तरह सारे लोग बेवकूफ हैं, मैं मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बेवकूफ अच्छा सर, वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अब उनकी जनता भी सवाल पूछ रही है, उनकी आवाम भी सवाल पूछ रही है, टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होंगे कि अब उनकी जो आवाम है, जो हमारे थोड़ा सा गोदी मीडिया में से थोड़ा सा एक पोर्शन है जो आज़ाद होगा, 1% कह लें, 2% कह लें, 98% गोदी मीडिया होगा, तो वो अब सवाल उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन द फर्स्ट 40 मिनट्स ऑफ द वॉर, जब उनका ऑफेंसिव लॉन्च हुआ 6 तारीख को, 40 मिनट्स टू 4 आवर्स के अंदर अंदर देयर मिलिट्री वाज एम्बैरेस्ड। और ये किसी भी मिलिट्री कमांडर की सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, पाकिस्तान का मिलिट्री कमांडर और इंडिया का, अपोनेंट मिलिट्री कमांडर की
मिलिट्री को एम्बेरस कर दे इन द आईज ऑफ देयर ओन पीपल। ठीक है जी। तो अब अवाम को पता चल गया इंडिया का कि यार ये तो सब शरेड है। हमने कभी पिछली दफा जब पुलवामा हुआ तो ये कह रहे थे जी काश कि आज हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते, S-400 टॉप ऑफ द लाइन, दीज वर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दे वर डिफीटेड। एक होता है कि टेक्निकल, अब दे वर डिफीटेड फॉर गुड। तो अब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो इनकम टैक्स देते हैं, जो टैक्स के पैसे से अपनी इतनी उन्होंने फौज बनाई हुई थी, उन्होंने देखा कि जिस फौज से ये दुनिया को डरा रहा है या हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट अस। एक झूठी वॉर शुरू की, झूठा बयानिया उसका बनाया और फिर प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो और अभी भी देखिए ना, कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी जौहर सलीम साहब, फिर मुनीब आपकी तरफ आती हूँ। जौहर साहब, चूंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सफारती सतह पर जो मामला होते हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है, कैसे वो डिप्लोमेसी होती है, वो भी एक वॉर होती है, वो कैसे की जाती है। तो सर, ये जो आलमी सतह पर इंडिया बड़ा एक्टिव हो गया है और इनके यहाँ जो वफ्द, ये शशि थरूर की जब वफ्द वहाँ पहुँचा है, तो ये अभी से बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे भी जाके सबूत नहीं दिए। इल्जामात साबित कैसे करने हैं, इनके पास कुछ सबूत है ही नहीं, कैसे दें? वहां पे भी जाके वही फजूल किस्म के इल्जामात का सिलसिला जारी, ऐसे लड़ेंगे ये केस? जी, ये इन्होंने बिल्कुल इस वक्त जो एक अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है और शशि थरूर को उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो शशि थरूर है, जिस तरह हम सब जानते हैं कि वो वैसे तो वो कांग्रेस में थे, लेकिन वो अपनी जाने जाते हैं अपनी ऑरेटरी की वजह से। वो बहुत ही ज्यादा बोलने में उनका एक महारत हासिल है, लेकिन जब आपके पास फैक्ट्स ही नहीं हो तो सिर्फ बोलने की महारत तो काम नहीं आती। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, और लाइटर नोट के फिर आप झूठ बोल लेंगे ना, झूठ बोलने की महारत इनके काम आएगी। जी, अभी वैसे उनके दूसरे डेलीगेशंस भी आपने अभी शायद पढ़ा होगा कि बहरीन में उनका वो अवैसी साहब जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी इस वक्त हैं। तो और भी लोग खैर वो भेज रहे हैं। बट असल चीज ये है, देखें, उन्होंने जब अपना एक बयानिया बनाया 22 अप्रैल के बाद, और वो पूरी दुनिया को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, ये कह के कि जी पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी को एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो उसको इतनी कोई ट्रैक्शन नहीं मिली और किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी। सब मुल्क ने कंडेम किया टेररिज्म को, दहशतगर्दी को, वो तो हमने भी किया। उन्होंने टोलेंस किया उन लोगों के साथ जिनकी वहां पे अमवात हुई, वो हमने भी किया। तो उसके बाद भी बहुत कोशिश की उन्होंने, वहां पे जो सफीर थे सारे, उनको भी उन्होंने ब्रीफिंग्स दी। बाद में भी पूरी दुनिया में कोई 80 से ज्यादा मुल्कों के लीडरों के साथ बातचीत भी की, लेकिन उनको रिजल्ट्स जो हैं, जो उनका हदफ था, वो नहीं मिल सका। तो अभी जो है उसके बाद फिर जाहिर है जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें फिर जो उनकी उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर अमेरिका के जब इंटरसेशन हुआ और उसके बाद एक जाहिर सीज फायर हुआ, जिसको वो भी अभी तक जुटला रहे हैं, जबकि अमेरिका बिल्कुल क्लियरली ये कह चुका है, हम भी कह चुके हैं और हम तो उनका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं कि इस बहुत ही नाजुक मोड़ पे जब पूरा खिता जो है एक ऐसी सूरत हाल से जो है ना फेस कर रहा था कि जिसमें पूरी खिते के लिए और दुनिया को भी खतरा था, उसमें अमेरिका ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी की, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान पार कर रहा है। अब उसके बाद से जब इन्होंने ये डेलीगेशंस भेजने शुरू किए हैं, आपकी दोबारा से कोई प्रोपेगेंडा, और साथ ही साथ आप देखें उनकी धमकियां आ रही हैं कि जी FATF में पाकिस्तान को वो दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, वहां पे कोशिश करेंगे पाकिस्तान के जो असिस्टेंस रुकवाने की। IMF में उन्होंने कोशिश कर ली और नाकाम हुए उसमें। और भी बहुत से इंटरनेशनल इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे उन्होंने कहा जी वो हर जगह जाएंगे और वहां पे कोशिश करेंगे पाकिस्तान को वहां पे ब्लॉक करने की, लेकिन इस तरह की कोशिशें ना माजी में कामयाब हुई हैं और ना अभी होंगी। और आप ये देखें, पाकिस्तान में तो खुद अपना भी एक डेलीगेशन हमने तरतीब दिया है और बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही जो है एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पहले फॉरेन मिनिस्टर्स रह चुके हैं, बहुत ही वेटरन डिप्लोमेट्स रह चुके हैं। तो वो भी पूरी दुनिया के कैपिटल्स में, वॉशिंगटन में, ब्रसल्स में, फ्रांस में, जो है लंदन में जाके वो भी दुनिया को बताएंगे। तो इसलिए ये नहीं कि पाकिस्तान उनकी इस किस्म की जो कोशिशें हैं उनको कोई बिल्कुल ही हम आज़ाद छोड़ देंगे उनको। हम भी दुनिया को जाहिर है जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो करेंगे तो हम दुनिया को बिल्कुल उसके बारे में जो है इन्फॉर्म करेंगे और उसको बताएंगे कि वो कितनी वीक विकेट पे हैं, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जो है ना, क्योंकि हवा में तीर तो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली
अच्छा जी मुनीब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जौहर सलीम साहब को, जर्नल जाहिद महमूद दोनों को सुना। मुनीब, आपकी एक बुक भी है एज ऑफ इंटॉलरेंस, या आपने इंडिया में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आपने हाईलाइट किया, एक्सपोज किया। और पाक भारत टाकरा प्रोग्राम जब मैं करती थी तो हमने बड़े प्रोग्राम्स भी किए थे, उनका पैनल भी वहाँ से होता था, यहाँ से हमारा पैनल होता था। आपने बड़ी बार आईना दिखाया, उनके कार्टून किस्म के एंकर्स अर्नब गोस्वामी को भी बड़ी बार आईना दिखाया। इस पूरे वॉर सिनेरियो में ये अर्नब गोस्वामी टाइप एंकर्स क्या करते रहे? पूरा लगता था कार्टून नेटवर्क बन गया है। और जब ये हमने इनको रिटेलिएट किया, हमने इनका जवाब पत्थर से दिया, और फिर जब आपको याद होगा जब ट्रंप साहब ने मामले में थोड़ा सा इंटरवीन किया तो आपने देखा कि कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था इनका गोदी मीडिया, इंक्लूडिंग अर्नब गोस्वामी एंड मेजर गौरव आर्या। जी बिल्कुल। आप ये बात जान लें कि गोदी मीडिया के लिए अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या, इन लोगों के लिए जो परमाणु युद्ध की पूरी ये जो गुफ्तगू ये लोग करते हैं ना कि हम परमाणु युद्ध चाहते हैं और वो सब, ये इनको लगता है कि पिकनिक है। ये अपने एयर कंडीशन स्टूडियोज के अंदर बैठ के जिस किस्म की एक वॉर फ्रेंजी मचाते हैं, वहां से आती है इन लोगों की सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। लोग ये भूल भी जाते हैं कि 2021 में कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस लीक हुए थे कि कैसे पूरा एक पुलवामा अटैक का एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, तो अर्नब गोस्वामी को मोदी सरकार ने अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ था। उसी वजह से व्हाट्सएप चैट लीक्स के द्वारा हमें ये पता भी चला, अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले ही इस बात की खबर थी कि बालाकोट स्ट्राइक्स होने लगे हैं, और वो इसके ऊपर मोदी का जो चुनाव होना था, जो इलेक्शन कैंपेन मोदी थी, वो कह रहा था मैं इस पे खेलूंगा। तो अभी भी हमें ये ज़हन में रखना होगा कि इस साल भी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने बड़ा वाला अहम है। पॉइंट आप रेज करें। एग्जैक्टली। मोदी सरकार के पास कुछ था नहीं जिसपे अपनी सियासत खेलते, अपनी राजनीति खेलते। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर से पाकिस्तान को इस सिचुएशन में ले आओ। फिर ये लोग रोते पीटते हैं कि जी आप डीहाइफिनेट करो भारत और पाकिस्तान को। तो अब इन लोगों के साथ बहुत बुरी होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान तो एक ग्रेट नेशन है, हम तो पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं, तो हमने भारत को भी समझा दिया है। तो उसके बाद अर्नब गोस्वामी का एक मेल्ट डाउन हुआ। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर रोना मचा दिया कि ये क्या बात हो गई, हम लोग उनको तो डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है बीच में आने वाले, वो होते कौन है, उनको तो पता ही नहीं साउथ एशिया का सिचुएशन है। हाँ, सब कुछ अर्नब को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता। बिल्कुल अर्नब को पता है, लेकिन अमेरिकी सदर को इनके मुताबिक यहाँ से इनके आईक्यू लेवल का अंदाजा आप ये देखें कि परसों भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इंडिया के अंदर अगर एप्पल फोन के ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस होती हैं तो फिर मैं सैंक्शन लगाऊंगा एप्पल के ऊपर। उसमें भी बड़े सीख पाए हुए हैं ये। बिल्कुल। तो जो अमेरिका के ऊपर ये लोग रिलाय कर रहे थे ना कि ये है हमारा स्पोक्स पर्सन, डोनाल्ड ट्रंप, ये है मोदी का स्पोक्स पर्सन, तो इनके साथ बहुत बड़ा एक विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है कि जो इन लोगों ने अपनी सारी होप्स जिनके ऊपर लगा रखी थी, उम्मीदें लगा रखी थी, उन उम्मीदों पे अच्छा, टॉपिक से थोड़ा हट किया, लेकिन हमारी सियासत में ये बड़ा ये अहम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें तो हमारे यहाँ एक सियासी जमात ने भी लगाई हुई थी कि ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। जी जी। तो ये बात है कि पॉपुलिज्म ना, चाहे वो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो भारत में हो, उनको लगता है कि अच्छा एक अमेरिका में एक भी पॉपुलिस्ट लीडर है तो हमारी बोली बोलेंगे। ये भूल जाते हैं कि रियलिज्म क्या होता है पॉलिटिक्स में। वो ये होता है कि आप अपना फायदा देखते हो। अब जिस किस्म का बयानिया भारतीय मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पुट फॉरवर्ड किया है, वो इतना कमजोर है, वो इतना कमजोर है, और वो इतना सेंसेशनलिज्म के ऊपर आधारित है कि उसकी वजह से ट्रंप जैसे लोग भी वाबस्ता नहीं होना चाहते भारतीय नैरेटिव के साथ। यानी कि वो गौरव आर्या का कह रहा था कि हमने लाहौर के अंदर सी पोर्ट है उसके ऊपर वार कर दिया। लाहौर में कोई सी पोर्ट ही नहीं है। तो इस किस्म की जब आप एक भाषा का प्रयोग करोगे, इस किस्म की आप गुफ्तगू करोगे, तो फिर आपके साथ यही होगा, आपको इंटरनेशनल पार्टनर्स भी छोड़ जाएंगे। अब आप कह रहे हो हम टर्की और अजरबैजान के ऊपर बॉयकॉट करना चाहते हैं, तो आप बॉयकॉट करो, आप आइसोलेट हो रहे हो। आप ऐसा करो, आप वो जो अफगान तालिबान के साथ मुलाकातें कर रहे हो, भारत तो कह रहा था कि जी हम लोग तो वो जिहाद फैक्ट्रीज के खिलाफ हैं, हम लोग तो दहशतगर्दी आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो ये अफगान तालिबान का क्या रिकॉर्ड रह चुका है? तो इसको मैं कहता हूँ आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है जी। अच्छा जनाब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनाब साहब, ये देखें कि कल जब ये अफ्रीकी जो अफगानिस्तान और हमारे यहाँ से साग डारो चाइनीज़ जो FM फॉरेन मिनिस्टर थे, तो मैंने देखा कि इंडियन मीडिया उसमें भी बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि देखें हाथ मिला रहे हैं, देखें कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो वो अफगानिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमने एहसान किया उन पे, क्या किस एहसान की बात कर रहे थे? और इनको बड़ा इस बात से तकलीफ हो रही थी कि अफगानिस्तान तक हम ये जो अब हमारा रूट होगा सी पैक का, उससे इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी।
जी देखिए, बिल्कुल भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया हुआ है। और इट इज़ वेरी इजी कि अपने फेलियर्स को आप पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान उसमें डाल दें। कोई भी पाकिस्तान से बात करता है, उनके बारे में सोचता है, पाकिस्तान के जिधर भी कोई उनसे इंटरेक्ट करता है, बायलैटरल हो मल्टीलैटरल हो, इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी से होती है। उसकी वजह यह है फिजा जी जी कि बात यह कि भारत के अज़ाइम हैं जी। भारत अपने इनसाइड भारत किसी माइनॉरिटी को बर्दाश्त नहीं करता, और अपने नेबरहुड में किसी की जो सॉवरेनिटी है वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका जो अखंड भारत का एक ख्वाब है, वो चाहता है कि पूरा रीजन मेरा सबसर्विएंट रहे, मेरा सब्जेक्ट रहे, प्लाइंट रहे। पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहता है पाकिस्तान की, ये कश्मीर की बात ना करे, ये अपनी सॉवरेनिटी की बात ना करे, अपनी इसकी अफवाज को खत्म किया जाए और इसका न्यूक्लियर खत्म किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि एक ही मुल्क ने इनको चैलेंज किया है और वो है पाकिस्तान, जिसकी इनको तकलीफ उनसे बर्दाश्त। अब उस पाकिस्तान को देख के हिंदुस्तान का सीना चीर कर वो पाकिस्तान लिया गया था, इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए अब तो बार-बार आप देखिए, नहीं कॉम्प्लेक्स है सर ये सासे कंट्री के बारह, वो अपने आप को पता नहीं तसल्ली देते हैं कि हम बड़ा देश हैं, बड़ा देश है। आप जनरल बख्शी किसी को बोलते हुए देखें ना, तो बार-बार इस बात को बड़े वो जोम से, बड़े मान से कहते हैं बड़ा देश। ये जोम इनको राफेल पे भी था, आबादी में बड़ा है, हाँ, और राफेल में बहुत अच्छा, लेकिन और अपने घटियापन में भी बहुत बड़ा है जी। बहुत काफी चीजों में एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदनसीबी है कि उसको एक बहुत ही गिरा हुआ दुश्मन मिला है। एंड इंडियंस आर लकी कि उनको एक ग्रेसफुल, एक इज्जतदार कौम अपने एज एनिमी मिली है। देखिए ये ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच है, एक घमंड में ये गुमे हुए लोग हैं। ये पॉलिटिक्स अभी इसी हेट पे इन्होंने करी। टू नेशन थ्योरी आज साबित हो गई है। इनको तकलीफ ही होती है कि जब पाकिस्तान डिफाइंस में जाता है, जब पाकिस्तान हुसैनियत का प्रचार करता है डॉक्टर साहिबा, तो ये इनको तकलीफ होती है। उनको देखकर अभी बांग्लादेश के आप देख लें, अब मालदीव्स को देख लें, रीजन की बाकी कंट्रीज भी इनसे दूर होके चाइना पिवटिंग कर रही हैं जी, चाइना सेंट्रिक, चाइना अप्रोच, पाकिस्तान की चाइना के साथ। फिर इसने अपने आप को बेचा हुआ था एज अ वॉच डॉग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में वेस्ट को एंड यूनाइटेड स्टेट्स को, कि हम चैलेंज करेंगे जी आपके मेन कंपिटिटर चाइना को। ये पहलगाम के ऑपरेशन ने बिल्कुल इनको वल्नरेबल कर दिया। और ये वल्नरेबल तो खैर बालाकोट में भी हो गए थे। ये बात करते हैं न्यू नॉर्म की जी। न्यू नॉर्मल बिल्कुल सेट हुआ। न्यू नॉर्मल क्या है? वो ये सेट हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ whosoever, whatsoever and whensoever कोई भी एक्शन करेगा, और खासतौर पे भारत, पाकिस्तान विल रिटेलिएट। पाकिस्तान अपनी डिफेंस शो करेगा, पाकिस्तान अपना डिफेंस शो करेगा, पाकिस्तान अपनी पोटेंशियल लगाएगा अपना बदला लेने के लिए। और पाकिस्तान की जो अनबाउंडेड रिजॉल्व एज अ नेशन सामने, अब ये इनको तकलीफ दे रही है। ये जो मिशन उन्होंने किया हुआ है, अभी आपने ट्रंप की बात कीजिए, ट्रंप पे उन्होंने एलिगेशन लगा ली, तो आप ऐसा करें कि इंडिया से सिर्फ ये पूछ लें कि बुलाएं ये न्यू दिल्ली में जो भारत यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर, उनको डिमार्च करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप कौन होते हैं हमारी बारे में बात करने वाले। उनको निकालें वहां से, आप उनको निकाल दें वहां से, उनका कौंसल खाना बंद कर दे दिए, तो उनकी इंटरफेरेंस होगी उनके जो अजाइम थे उसके बीच में। अमेरिकन से बातचीत बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें, जैसे आप अजरबैजान से बंद करना चाहते हैं, जैसे आप तुर्किया से बंद करना चाहते हैं, जैसे आप बांग्लादेश के साथ अपनी तिजारत सर, अब ये अमेरिका को अपने जो बयानी है उस पे ये कन्विंस करने जाएंगे ना, ये सैल्वेज मिशन पे गए हैं। ये इनको पाकिस्तान के बारे में ये जितनी मर्जी बातें कर ले, बेसिकली तो उनको बताने गया कि भाई साहब जो हमारे बारे में आपका ख्यालात है, बराए मेहरबानी उन पे वापस आ जाएं, हमसे गलती होगी, हम अगली दफा ये गलती नहीं करेंगे। तो दे हैव गॉन टू सैल्वेज देयर ओन रेप्यूट। और पाकिस्तान का रिस्पांस देखें, DGISPR की अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहब, वॉर इज ऑन, और हमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, हर डोमेन में, मिलिट्री डोमेन में, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कनिंग लोग हैं, ये आगे जाके भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इंटरेस्ट होते हैं जी, हर ये जो विंडो आपको अवेलेबल हुई है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की, शायद ये थोड़े पीरियड के लिए हो, फिर नेशंस अपने इंटरेस्ट के लिए इनको फिर यूज करेंगी, कहीं ना कहीं ये अपने आप को मीनिंगफुल होने। चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तीनों मेहमान जनरल जाहिद महमूद, मुनीब कादिर और जौहर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया तीनों का कीमती वक्त निकालने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जौहर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जौहर साहब, ये बड़ा एक अच्छा, एक मेरे ख्याल से मौका है कि इसमें हम जो कश्मीर का इशू है, जो कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सबको पता है। फिर आर्टिकल 370, 35 ये वाला मामला भी सबको याद होगा, 2019 वाला। तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि ऐसी एक सूरत हाल बन गई कि हम इस सूरत हाल में बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम इस इशू को प्रॉपरली हाईलाइट करें। दुनिया जानती है
लेकिन फिर भी खामोश है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये टाइम है, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि वो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, और इतने बड़े लीडर का स्टेटमेंट दे देना, फिर सर वोटर का एक एतमाद होता है, एक मान होता है, तो आप जवाबदेह होते हैं। अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दें, चाहे गर्मजोशी में दे दें, फिर आपको उसको पूरा करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैं उससे पहले ही कहूंगा कि जनरल जाहिद का मुझे बहुत ही जो अंदाज जो है ना, बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने एक्सपोज किया हिंदुस्तान को, और जो अभी तक उन्होंने किया अप्रैल 22 के बाद। लेकिन आखिर में जो है एक बात बहुत समझदारी की जो उन्होंने की, वो ये थी कि जो है हिंदुस्तान से हमें मुहतात रहना चाहिए। अभी भी जो सिचुएशन है उसमें वो कहते हैं ना कि जी हम्बल इन विक्ट्री और ग्रेशियस इन डिफीट। तो हिंदुस्तान तो खैर ग्रेशियस नहीं होगा, बल्कि अब जो उनके अज़ाइम हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो कश्मीर की जहाँ तक बात है, कश्मीर बिल्कुल इंटरनेशनलाइज हो गया है, और भारत की जो है ना उन सारी कोशिशों के बावजूद, जो बहुत सारी दहाइयों में वो करते रहे हैं, उसके बावजूद अब वो इंटरनेशनलाइज हो गया है। हर मुल्क उसकी बात कर रहा है, पूरी दुनिया के अखबारात और जराइद में उसकी बात हो रही है। जो नक्शे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अब शाया होते हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दोबारा से दिखाया जा रहा है। इसमें एक और पॉइंट भी है कि मैं आपसे जरा रहनुमाई लेना चाहूंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कि अमेरिकी सदर है, उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता हूं, लेकिन जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसका जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या किरदार अदा कर सके, वहां से भी फिर ये हामी बनना जरूरी हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ये जो कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं। जी बिल्कुल देखिए स्टेट डिपार्टमेंट तो जाहिर है वही करेगा जो कि अमेरिकन सदर चाहेंगे, और क्योंकि ये बड़े सदर हैं, ये ट्रंप जो है जिसको कहते हैं अमेरिका की तारीख में जो उनके सदर बहुत से रहे हैं, जो खास एक तरीके से काम करते थे, ये उन सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं। इनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट का जो अंदाज है जो हुकूमत करने का वो भी मुख्तलिफ है, और ये टीम भी अपनी वो लेके आए हैं जो बिल्कुल अपनी मर्जी की और बिल्कुल जो हैंड पिक्ड, और वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको लेके आए हैं। ये मार्को रूबियो जो है ये किसी जमाने में इनके मुखालिफ होते थे, आपको याद होगा उन्होंने ये कैंपेन में 2016 से पहले, लेकिन बाद में इनके बहुत बड़े हामी बन गए, उन्होंने इनको स्टेट बनाया। बाकी भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जाहिर है उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी मर्जी से, क्योंकि अमेरिका में एक सिस्टम है जिसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये होता है जब एक नया अमेरिकी सदर आता है तो वो 5 या 6 हजार जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी मर्जी के ला सकता है, तो उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी तक भी वो सारे बदल देते हैं। तो इसलिए वो तो वही होता है जो कि अमेरिकन सदर चाहता है। लेकिन उनकी भी ख्वाहिश यही होगी, उनकी कोशिश भी होगी, इस पे वो मुज़ाकरात वगैरह भी उनकी जो है ना वो बातचीत कांटेक्ट जो है हिंदुस्तान से होगा, बिल्कुल हर लेवल पे होगा, सफीर के लेवल पे भी होगा, और जाहिर है कि जो वजीर खारजा का लेवल है उस पे भी होता है, उससे निचले लेवल पे भी होता है। लेकिन मेरा अंदाजा जो था वो पहले भी यही था और अभी भी यही है कि भारत हर मुमकिन कोशिश ये करेगा कि वो मुज़ाकरात की मेज पे ना आए, और अगर आ भी गए किसी तरह से किसी मजबूरी के तहत, तो वहां पे उनकी कोशिश होगी कि कोई बामकसद मुज़ाकरात ना हो सकें, यानी कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग ना हो, कोई सब्सटेंटिव डायलॉग ना हो, कोई ऐसा डायलॉग ना हो जिसमें से कोई तनाज़ात का हल निकलने की तरफ बात हो। इसमें वो एक हट दर्मी का अपना वो जो एटीट्यूड उन्होंने हमेशा से रखा, मेरा अंदाजा है कि वो ही रखेंगे, वो भी अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे आए, जिसका इम्कान अभी पहले से भी कम हो गया है मेरे ख्याल में। अच्छा मुनीर, मैं आपकी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब की जो नफ्सियात है वो आपके सामने, और ये जो एक इडियट्स का टोला है, अजीत डोवल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, फिर इनका जो गोदी मीडिया आपके सामने, अर्नाब जैसे एंकर, तजियाकार वहाँ पे मेजर गौरव वारिया टाइप, इस टाइप के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग, जारी बात है, इनकी एक नफ्सियात है, साइकोपैथ्स है, मैं खुलेआम कहती हूँ। और फिर इस तरह का वो जैसे कि सर ने कहा कि कम ज़र्फ दुश्मन है ना हमारा, जनरल साहब ने बड़ा खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया, तो इतना कमजोर दुश्मन हमारे साथ बैठा हुआ है, तो जिस तरह मुंह की खा के गिरा है, जग साई का इसको सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी एयरफोर्स की तारीफ की जा रही है, हमारी वॉर स्ट्रैटेजी, हमने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, बड़ी मेच्योरिटी के साथ हमने तरीके से इनको जवाब दिया, हमने पहल नहीं की, हमने जब रिटेलिएट किया तो इनको लग पता गया। तो इतनी जो जग हसाई इनकी हुई, इनके लिए बड़ा शेमफुल है। तो आपको नहीं लगता कि ये बात इनके हवास पे सवार होगी और आगे जाके भी कुछ करने की ये कोशिश करेंगे? देखिए, इनका जिस वक्त झूठ पकड़ा गया ना, और जितनी भी वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग है, उन्होंने जब ये रिपोर्ट किया कि गोदी मीडिया के ऊपर झूठ पे झूठ उन्होंने अपनी जनता को सुनाया है, तो उस वक्त गौरव वारिया ने एक वीडियो जारी की जिसके अंदर उसने कहा कि आप समझ नहीं रहे। वो जो नाजी एक मिनिस्टर होता था, जोसेफ गॉबल्स, वो कहता था कि अगर एक झूठ को इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, इतना दोहराओ तो वो वाकई सच बनता है। अब आप देखिए, इससे हमें नजर आती है मोदी सरकार की विचारधारा, यानी उनकी सोच, जो उनकी ज़हनियत है, वो ज़हनियत बेस्ड है
नाजी आइडियोलॉजी के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौरव बारिया कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक जोसेफ गॉबल्स जैसे वॉर क्रिमिनल को रिफर कर रहे हैं तो उसका मतलब कि ये खुद भी वॉर क्रिमिनल वाली सोच रखते हैं। तो उस वजह से इनको एक इंटरनेशनल पैमाने के ऊपर, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कि जिल्लत का सामना करना पड़ा है, और ये अपने दुश्मन खुद हैं। आप ये देखें कि क्रिस्टीन फेयर जैसे लोग जो कि पाकिस्तान की काफी मुखालफत करते थे, अब क्रिस्टीन फेयर से भी झूठ नहीं बोला जा रहा। उन्होंने अनब गोस्वामी के चैनल पे जाके कहा है कि आप लोग गोदी मीडिया के ऊपर जिंगोइज्म कर रहे हो, आप लोगों के राफेल जेट्स डाउन हुए हैं, पाकिस्तान का जो आप कह रहे हो कि जी F-16 जेट हमने ये कर दिया वो कर दिया, और आपको ये भी याद होगा प्रोग्राम भी छोड़ दिया था उन्होंने बाद में फिर। बिल्कुल, तो प्रोग्राम ही बीच में छोड़ दिया, उनको ये सुनाकर कि यार आप जिंगोइस्टिक हो, मैं तो नहीं बैठ सकती। एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है कि ये लोग ना वो पैनिक कर गए हैं, उसी वजह से इनका जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर कहता है, देखे ना इनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का अब ये लेवल रह गया। वो कहते हैं कि यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई ये हमें पहले नहीं पता थी बात। तो अब इनके पास सिर्फ इस किस्म के जुमले रह गए हैं। इन्होंने अपनी यूट्यूबर्स के ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक महिला है, एवी उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि जी ये तो पाकिस्तान की स्पाई थी। कोई वही वाली बात, इस तरह के आरोप, इस तरह के इल्जाम, इनका कोई सबूत नहीं। और ज्यादा से ज्यादा ये अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को बिल्कुल एक मिसडायरेक्ट कर रहे हैं। झूठ के परिंदे में उनको उन्होंने बांधा हुआ है। कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ, वो बड़ा सक्सेसफुल था, उसके ऊपर गाना बना दिया सुखविंदर सिंह से गवाकर। आप देख ले टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने गाना डाल दिया। झूठ, बिल्कुल झूठ, वॉर फ्रेंजी। और ये कहते थे हम इंटरनेशनलाइज कभी भी नहीं होने देंगे कश्मीर इशू को। इन्होंने खुद पहलगाम वाले ये जो ट्रेजेडी हुई, जो सानिया हुआ, जो पहलगाम में हुआ, इन्होंने पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के उसमें धकेला, खुद इंटरनेशनलाइज कर दिया उस इशू को कि आज डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम इसमें सालसी करने के लिए अंदर आ रहे हैं। और आप एक और चीज देखिए कि पाकिस्तान में हर किसी ने, हम सबने पहलगाम के अंदर जो ट्रेजेडी हुई उसको कंडेम किया, उसकी मदद की। आप ये देखें कि जब जाफर एक्सप्रेस के अंदर इतनी ट्रेजिक जो हम लोगों के सामने इंसिडेंट हुआ, या अभी हाल ही में खुजदार के अंदर जो ये दहशतगर्दाना हमले हुए जिसके अंदर के हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भारत का नाम लिया, तो गोदी मीडिया बैठ के उस चीज को सेलिब्रेट करता है। आप ये देखें गौरव आर्या बैठकर पब्लिक टीवी पे कहता है कि ये मेरे पास फोन है, इसके ऊपर मेरे पास नंबर्स हैं बलोचिस्तान में लोगों के, मैं बलोचिस्तान में ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। तो दिस इज ओपन एडमिशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये चीज हम लोग को उठानी चाहिए। शशि थरूर चाहे जो भी बरतानवी एक्सेंट के अंदर बड़ी अच्छी अंग्रेजी के अंदर बातें क्यों ना करें, अगर बात में दम ही है, वो झूठ के ऊपर बेस्ड है, तो फिर आई डोंट थिंक कि ये इनका बयानिया बहुत आगे जा सकता है। सो पाकिस्तान नीड्स टू सीज द मोमेंट। ठीक है। अरे जन साहब, इसराइल और ये जो इंडिया की लॉबी अमेरिका में भी तो बैठी हुई है ना, ये क्या गुल खिला सकती है वहां पे? क्योंकि इसराइल और ये भारत का भी जो गठजोड़ है ये भी खुलकर सामने है। जी बिल्कुल। देखिए, दो ही दुनिया में इस वक्त ममालिक हैं जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को थ्रेट कर रहे हैं। लिक्विड पार्टी अंडर नेतन्याहू और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मोदी इंडिया के बीच में, ये वही मॉडल वहां से इजराइल से लाकर यहां पर इन्होंने रखा और उसको अप्लाई करने की कोशिश की। और मैं हमेशा हर जगह पे यही कह रहा हूँ कि वॉर्स में डॉक्टर साहब मॉडल्स नहीं लगाए जाते, वॉर्स में थ्योरीज होती हैं, वॉर की अपनी थ्योरीज होती हैं। तो वॉर थ्योरीज पे स्ट्रेटजीज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, और हर डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है यहाँ। और जहाँ पे जज्बात से ज्यादा आपका दिमाग चलता है। और ये तो देखिए ना, पाकिस्तान ने तो साबित किया ना, पाकिस्तान ने तो साबित किया इन ऑल डोमेन्स फुल स्पेक्ट्रम वॉर, रिस्पॉन्स, डिफाइंस, डिफेंस, पोटेंशियल, अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन, इसकी मैनिफेस्टेशन की हुई है। फिर जो चाइनीज और पाकिस्तान कोलैबोरेशन के साथ जो आपने इंटरनेशनल इक्विपमेंट का जो मुजाहिरा किया और फ्यूचर की जो स्ट्रेटजीज है, आपने बिल्कुल मुंह के बल एक ऐसी ताकत को जो अपने आप को ताकत समझती थी, एक्चुअल उनका चेहरा आपने दिखा दिया उनको। और देखिए, भारत जो है जी, ये इस वक्त पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ट्रांसनेशनल, अभी तहूर साहब गए हुए हैं अपना अमेरिका में गए हुए हैं, वो उस अदालत में भी चले जाएं, उस अदालत में भी चले जाए जिसने इम्प्लीकेट किए हुए इनकी रॉ को, इनकी गवर्नमेंट को, जो गुरबख्श सिंह का मर्डर है, तो उनको भी सबूत दे दे जी कि हमने तो ये नहीं किया, ये भी शायद पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। ये कनाडा भी वापसी पे चले जाएं, ट्रूडो को और उनकी गवर्नमेंट को और प्रीवियस गवर्नमेंट को बता के आए कैनेडियन लोगों के जी, हम तो जो ये अपने जो निकल चौप इनका पकड़ा गया जी, इनका जो यादव पकड़ा गया है इसी मर्डर केसेस में, इनका भी लोगों को बताते हैं कि ये सब झूठ है। देखिए,
लीड इंस्ट्रूमेंट है इस वक्त, एपी सेंटर है इंटरनेशनल टेररिज्म का, एंड दिस हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। ये प्रॉक्सीज के जरिए अपने फितना अल हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में है, जो फितना अल खवारिज के लोग हैं, जो टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन, और इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब देखेंगे कि अब अफगानिस्तान के अंदर भी रियलाइजेशन आ गई है। ये $3 अरब जो इन्होंने अगर अफगानिस्तान में लगाए हैं इंडियंस ने, ये अपने मुसलमानों को क्या दे रहे हैं? वक्फ बिल, स्टेटलेस उनको कर रहे हैं, कश्मीर में माओ बहनों की इज्जत। अभी ये समझते हैं कि कुछ मुसलमान एमपीज डाल के, एक एमपी नहीं है मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का। ये जो जावेद अख्तर जैसे लोग हैं जो वहां पे मुसलमान हैं, या तो उनका ज़हनी तवाज़ुन इस हद तक उलट जाता है जिस तरह उस जावेद अख्तर साहब का उलट चुका है। मेरा तो साफ कहने को भी दिल नहीं चाह रहा उनको। उन्होंने कितनी अजीब स्टेटमेंट दी है, पैथेटिक स्टेटमेंट, वियर्ड स्टेटमेंट। उनका तो खैर मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मुसलमान होने के लिए आपको कलमा के अलावा अपने प्रैक्टिकली आपको, बट एनीवेज चलें इंडिविजुअल्स को कमेंट नहीं करते, एक स्टेट के एटीट्यूड की मैं बात करता हूं। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के नाम मुसलमान खौफ के मारे अपने चेंज कर रहे हैं। मिठाई की दुकानों पे इन्होंने उनके नाम चेंज कर दिए। वहां पे जो कुछ बहुत अच्छे एरियाज हैं जहां पे जिसके पास पैसे होंगे वो उन एरियाज में घर ले सकता है, और वहाँ पे कुछ लोग जो कि मुसलमान हैं जो वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए वहाँ पे घर नहीं ले सकते कि वो मुसलमान। जी बिल्कुल। और देखें मुसलमानों के खिलाफ जितने नफरत वहाँ पे, ये तो दिल्ली का मुसलमान हो या कश्मीर का, वो इनका विक्टिम है। ये सब मैं बात कर रहा था कि 17% मुस्लिम्स हैं, 4.6 के करीब रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों की, और बीजेपी में एक मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि दे हैव वेरी क्लियर आइडियोलॉजी, हेट बेस्ड जो आइडियोलॉजी और एप्लीकेशन मुसलमानों के खिलाफ है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की कैपेसिटी है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो इनके साथ है उनकी रेजोल्यूशन की तरफ जा सकता है, बशर्ते कि हम होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ इसको सीरियसली। चलिए, इनको वैसे फिर सेक्युलर भी अपने नाम के आगे से हटा देना चाहिए, इनको हिंदुत्व हिंदुस्तान ही कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, अनवर इकबाल साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाशिंगटन से। अनवर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो ये शशि थरूर का जो वफ्द वहाँ पे झूठ बोलेगा, सबूत पेश नहीं करेगा, तो अपने वो जब मुनीब कह रहे थे बड़े ब्रिटिश एक्सेंट में सिर्फ बात कर लेगा, लेकिन सबूत के बगैर क्या बात करेंगे? क्या पाकिस्तान के बारे में कोई सबूत तो ये लेकर नहीं गए? देखें, बात तो सबूत की नहीं होती है, बात होती है लॉबीज की। इंडिया की अपनी लॉबीज हैं, हमारी अपनी है। वो उन लॉबीज में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। उनके लोग हैं कांग्रेस में, कई इंडियन मेंबर्स हैं कांग्रेस में, उनके लोग हैं सेनेट में, उनके लोग हैं थिंक टैंक्स में, मीडिया में, हर जगह। वॉशिंगटन पोस्ट मसलन है, उसमें तुम्हें खैर है मैनेजिंग एडिटर भी इंडियन है, इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है। तो उनका इन्फ्लुएंस है जिसको यूज करेंगे। सच की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इसके लिए काम करें। ठीक है जी, यानी आपको लगता है कि इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इनके काम आ जाएगा बगैर सबूत के? बिल्कुल आएगा, इसलिए कि जो सदर ट्रम्प के बयानात हैं वो कोई उसमें कोई पॉलिसी चेंज नजर नहीं आ रही है। वो प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पे, प्रेशर डाल रहे हैं ट्रेड डील के लिए। अगर इंडिया मान गया ट्रेड डील के लिए तो इनका रवैया चेंज हो जाएगा, वरना प्रेशर बढ़ता रहेगा। और सदर ट्रम्प जो है वो जरा मुश्किल है, उनको काबू करना मुश्किल है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और तो पाकिस्तान का जो वफ्द है वो अब इस केस को कैसे लड़ेगा सिफारती सतह पर? और उसमें भी बड़े अच्छे नाम है, बड़े नामवर नाम है हमारे जितने भी अच्छे डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, एम्बेसडर्स। तो नंबर साहब, आप पाकिस्तान की तैयारी कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मसलन शेरी रहमान यहाँ एम्बेसडर रह चुकी हैं, तमीना जंजुआ एक सीजन डिप्लोमेट है, मसलन जो हिना रब्बानी कर जो हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। और हमारे भी लोग हैं, हमारे भी वो हैं लॉबीज हैं, वो उनको एक्सेस करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। एक बहुत पॉजिटिव बात हुई है जो शायद हमारे यहाँ लोग उसका इदराक नहीं है कि करके उस पीटीआई ने किया हुकूमत से दुश्मनी में है, लेकिन उन्होंने पहला पाकिस्तानी ग्रुप है जिसने कांग्रेस से लेके हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है, उनके लोग हर जगह मौजूद हैं।
और एम्बेसी से कल मेरी बात हो रही थी एम्बेसी के लोगों से, वो कह रहे थे कि इस मामले में जो इंडिया पाकिस्तान का मामला है उसमें वो हमसे पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो भी तो उनका वो जो इन्फ्लुएंस अगर इस्तेमाल हो तो बहुत बहुत मौसर होगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी फिजिशियंस यानी डॉक्टर्स का है, और डॉक्टर्स पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पीटीआई का है। तो अगर वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया पाकिस्तानी डॉक्टर्स का और पीटीआई ने कोऑपरेट किया तो हम बहुत आसानी से इंडियन लॉबिंग को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। जौहर सलीम साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इम्तिजाज है ये जो वफद है जो चुना गया है, और ये मौसर सफारतकारी करेंगे। पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो दुनिया के ये आम जो तरीन कई कैपिटल्स हैं इसमें जाके वो, क्योंकि ये सब मिलते हैं वहाँ पे, जिस अनवर अब्बास साहब ने कहा, बिल्कुल लॉबीज तो हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में जो है, जो इंडिया की लॉबी है उसको अब इसराइल की लॉबी के बाद सबसे जो है ज़्यादा मौसर गिना जाता है। लेकिन उसके बावजूद देखें, सच की अपनी एक ताकत होती है। फिर ये हमारे जो सारे जो जा रहे हैं सफारतकार भी हैं इसमें, और सियासतदान भी हैं जो डिप्लोमेसी में एक्सपीरियंस भी है इनका। तो मेरा ख्याल है कि एक इफेक्टिव जो है ये कैंपेन करेंगे, और असल चीज़ तो ये होती है कि आप अपना मौसर तरीके से कन्वे करें, और क्योंकि जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हकाइक पे मुबनी है, उसमें हम सबूतों के साथ वहां पे ज़ाहिर जाएंगे। और हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी देख रही है। अभी देखें पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, और फिर हिंदुस्तान में बदकिस्मती से जिस तरह उस पे शादियाने बचाए गए हैं लिटरली, वेरी सैड। हाँ, तो वो भी दुनिया और छोटे छोटे मासूम बच्चे इनको दहशतगर्द लग रहे थे, इतना ही इनका आईक्यू लेवल खराब है। और अच्छा ब्रीफ है, बहुत अच्छा ब्रीफ से मुराद ये है कि जो वो बताने जा रहे हैं दुनिया को, क्योंकि वो हकाइक पे मबनी है, तो इसलिए सच में बड़ी ताकत बहुत ही एक आला मौका है कि एक पूरी सही तस्वीर जो है वो दुनिया के साथ। ठीक है जी। जनरल साहब, लास्ट 30 सेकंड आपका लास्ट कमेंट। जी देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत केयरफुली क्राफ्ट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री दी है जी। इस नोशन ऑफ विक्ट्री में न सिर्फ मिलिट्री असेंडेंसी बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी करके दे दी है। तो अभी ये फिनेस है हमारे डिप्लोमेटिक कोर की और हमारे पॉलिटिकल कोर की कि वो कितनी खूबसूरत मनूवर करते हैं और इसके ऊपर कैसे बिल्ट ऑन करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हम पीसफुल स्टेबिलिटी चाहते हैं रीजन की, लेकिन पीस इन दी एब्सेंशिया ऑफ वॉर का मतलब नहीं होता कि पीस हो गया। पीस तब होगा जब हमारे कोर इश्यूज हैं, जो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार किसी ना किसी शेप में आता है। ठीक है जी। तमाम मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद